गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू लिपिकास टैलेंट वर्ल्ड। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने जा रहा है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, इस रीडिंग को देखोगे, ये आपसे रेजोनेट करेगा। सो आज का टॉपिक होने जा रहा है कि हु विल यू मैरी, किन से आपकी शादी होगी और शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। इन सारी बातों को हम आज की कार्ड से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के इस रीडिंग में क्या क्या कार्ड्स आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द सन, एंड हमारे पास यहाँ पर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, 10 of cups, wow. Then we have 2 of wands, wheel of fortune, then we have 5 of pentacles and the emperor, and one more last card। यहाँ पर हमारे पास है द डेथ का कार्ड, ठीक है। एंड गाइस, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो चलिए इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट की बात करूँ तो ये मुझे यहाँ पर सारे ही एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट, सारे ही एलिमेंट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो यहाँ पर सारे ही ज़ोडिएक साइन मौजूद है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही साइन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो ये पर्सन थोड़े से शाय हो सकते हैं, इमोशनल पर्सन हो सकते हैं और थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो तो जब आप इस पर्सन से पहली बार मिलोगे ना, तो ये पर्सन आपसे तुरंत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाएंगे। इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करने में। सो थोड़े से इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हो सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर ज़ोडिएक साइन की बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर एलिमेंट यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये पर्सन इमोशनल तो है, पर बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग एंड इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन होंगे ये पर्सन। ये चीज़ों को ना काफ़ी डीपली ऑब्ज़र्व करते हैं पहले। सो आप जब इस पर्सन से पहली बार मिलोगे तब थोड़ा टाइम लग सकता है इनको बताने में कि एक्चुअली क्या फ़ील करते हैं आपको लेकर। पर बाद में जब आप थोड़े से इनसे घुल मिल जाओगे तो ये आपसे अपनी सारी फीलिंग्स बता पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो साइन भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ज़ोडिएक साइन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो है ही। अगर सो गाइस, यहाँ पर मुझे अगर मैं इस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में बताऊँ ना, सो ये इनकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी। इनको ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको लाइफ में अगर इन्होंने कुछ ठान लिया है कुछ चीज़ पाने का, तो ये हासिल करके ही मानते हैं, ठीक है। ऑल्दो जब ये बात आती है कि रिलेशनशिप की, तब ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखते हैं रिलेशनशिप में। ये जल्दबाजी करना बिल्कुल नहीं चाहते। ये चाहते हैं रिलेशनशिप में थोड़ा सा टाइम लगाकर ये सोचे। और अगर मैं आपके बारे में बात करूँ तो इस पर्सन से मिलने से पहले आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है। देखिए, यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड
एंड इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे ना, तो इससे पहले आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कोई ब्रेकअप से गुजरो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ही, या तो आप अपनी करियर को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हो, या फिर आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हो, ठीक है। मुझे इन कार्ड से ऐसा नज़र आ रहा है, और आपके लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल चल सकती है इस पर्सन से मिलने से पहले। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे हो और बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, और उस पर्सन का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, वो पर्सन अपनी तरफ से कुछ आपको शो नहीं कर रहा, तो आप बहुत ही ज़्यादा उस वजह से भी अपसेट रह सकते हो, ठीक है। काफ़ी सोच रहे हो, स्टिल किसी का वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और ये जो पर्सन है, अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ जिनके साथ आपकी शादी होगी, तो वो वाले पर्सन, ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि ये यहाँ पर देखिए, पहले तो यहाँ पर कार्ड आया है द एम्परर का कार्ड, ठीक है। सो ये कार्ड बताता है कि या तो ये पर्सन कुछ ऐसी पोजीशन में होंगे, एक मिनट गाइस, देखिए यहाँ पर कार्ड आया है द चैरियट का कार्ड, एंड यहाँ पर हमारे पास है द एम्परर का कार्ड। सो ये मुझे यहाँ इस कार्ड से लग रहा है कि या तो ये पर्सन मिलिट्री में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, या फिर कोई भी डिफेंस डिपार्टमेंट पर से ये पर्सन बिलोंग करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कोई एमएनसी में या फिर अपनी बिजनेस करियर में कुछ ऐसे पोजीशन पे है जहाँ पर इनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, इनको मानते हैं, ठीक है। ये बहुत लोगों को अपनी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे पोजीशन में हो सकते हैं, और ये पर्सन अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर मैं इनकी यहाँ पर एम्परर का कार्ड से ये बताता है कि ये पर्सन ऐसे ही एक बहुत अच्छे वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हो, जहाँ पर इनके फादर बहुत पहले से एक स्टैब्लिश पर्सन है, काफ़ी एक अच्छे पोजीशन में है। सो इनको कभी भी अपनी फिनेंशियल चीज़ों को लेकर सोचना नहीं पड़ा अपनी लाइफ में। पर ये पर्सन ऐसे हैं कि इनको अपनी फादर के पैसों पर घमंड नहीं है, ये खुद अपने लाइफ में खुद खुद कुछ हासिल करना चाहते हैं, खुद अपनी करियर को इन्होंने बनाया हो, ऐसे पर्सन है, ठीक है। और ये यहाँ पर देखिए तक कार्ड आया है सन का कार्ड। सो इनको बचपन में कभी भी कोई चीज़ों को लेकर स्ट्रगल नहीं करना पड़ा हो, पर ये इनके मन में एक ज़िद है कि ये कुछ भी अपने मजबूती में कुछ हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। और ये इन्होंने हासिल किया भी है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल है अपने लाइफ में। अगर मैं इनकी पास्ट रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर कोई ख़ास इनकी रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रही है पास्ट में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, और ऐसी बात नहीं है कि ये रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते, पर ये परफेक्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं। एक राइट पर्सन का परफेक्ट कोई नहीं होता गाइस। सो ये एक राइट पर्सन का वेट कर रहे हैं, एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, कि अपनी लाइफ को ये शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन काफ़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग है, इनको पता है कि इनको लाइफ में क्या चाहिए। पर ये जब रिलेशनशिप की बात आती है ना, तो ये इसमें पेशेंस लाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेने की कोशिश करते हैं। सो जब ये आपसे पहली बार मिलेंगे, तो ये बहुत ही शाय काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन होंगे। ये पहले तो आपको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, पहले उतने ओपन अप नहीं होंगे आपसे, ये पहले आपको जानने की कोशिश करेंगे। बट जब ये आपको अच्छी तरह से जान लेंगे ना, तो ये आपको अपनी सारी फीलिंग्स बताएंगे कि ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये ना आपका जो एक जॉली नेचर, एक बबली नेचर है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और इनको आप पहले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब पहले ही इन मन में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ जाएगी, पर ये उतना शो नहीं करेंगे। पहले तो ये आपको ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप क्या चाहते हो, आपको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये रिलेशनशिप को ना एक अच्छा फाउंडेशन देना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि बस टाइम पास वाली रिलेशनशिप, ये बिल्कुल नहीं चाहते। सो इस वजह से ये पहले तो ऑब्ज़र्व करते हैं कोई भी चीज़ को, ये बहुत ही एक गुड ऑब्ज़र्वर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो सो ये था इस पर्सन की पर्सनालिटी, ठीक है। अगर ये पर्सन अपनी काम की वजह से, या तो ये पर्सन एक लॉन्ग लिस्ट आपसे डिस्टेंस में रहते हैं, या तो ये पर्सन सेम सिटी से ही बिलोंग करते होंगे, पर इनके काम की वजह से ये शायद आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री रह सकते हैं, ठीक है। और
और अगर मैं बात करूँ सो इस पर्सन से मिलने से पहले, देखिए यहाँ पर कार्ड आया है डेथ का कार्ड। सो इस पर्सन से मिलने से पहले आप अपने लाइफ में थोड़े बहुत कंफ्यूज रहोगे। यहाँ पर मुझे टू ऑफ वॉन्ड के कार्ड से ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पास थोड़े बहुत ऑप्शंस भी रहेंगे। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, तब आप थोड़ा सा टाइम लोगे समझने में, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस रह सकते हैं जिनके बीच आप थोड़े से कंफ्यूज रह जाओ। पर बट बाद में आप समझोगे कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए क्या चाहिए, तब जब आप इस पर्सन को, और ये पर्सन आपको पहले बहुत टाइम देंगे। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको फोर्स करेंगे कि उनको ही आप चूज़ करो, ऐसी बात नहीं है। ये आपको समझेंगे, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ सेफ फील करो। सो ये आपको समझाएंगे एंड ये पर्सन आपको टाइम भी देंगे कि आप समझो आपको क्या चाहिए आपको लाइफ में, और ये चाहते हैं कि आप इनके साथ सेफ फील करो। ठीक है। सो ये था इस पर्सन की पर्सनालिटी। और डेथ का कार्ड से मैंने जैसे आपको कहा कि इनसे मिलने से पहले आपके लाइफ में कुछ थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों को लेकर आप अपसेट रहो। यहाँ पर आया है डेथ का कार्ड एंड सेम यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो ये कार्ड बताता है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड से ऐसा लगता है कि जैसे आप जैसे मंदिर मस्जिद चर्च कहीं पर भी आपने नहीं छोड़ा है अपनी प्रेयर को बताने में। भगवान से आपने बहुत प्रेयर की है किसी को लेकर, या फिर कुछ करियर से रिलेटेड, या फिर अपनी कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी हो, पर कहीं ना कहीं ये काम नहीं आ रहा। पर भगवान जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है। सो वो आपके लिए वही, आप एक्चुअल में क्या डिज़र्व करते हो, और उनको सब पता है। इसलिए वो आपको एक राइट पर्सन के लिए आप, उन्होंने आपको वेट करवाया है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आप थोड़े बहुत वेट करोगे सो तब जाके आपको ये पर्सन मिलेंगे। और गाइस जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना, ये पर्सन तो ऑलरेडी अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल है, और वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। पर इनसे मिलने के बाद ये आपको, ये खुद भी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, स्टेबल है। ये आपको भी अपनी ड्रीम को हासिल करने में आपको बहुत मदद करें। यहाँ पे कार्ड आया था चैरियट का कार्ड। सो ये कार्ड बताता है कि आप जब इस पर्सन से मिलोगे, आप भी, आपके लाइफ में सब कुछ चेंज होगा। देखिए यहाँ पर डेथ का कार्ड है और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। ये कार्ड बताता है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आएगी, एक न्यू स्टार्ट आएगी, जहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। इस पर्सन के आने के बाद सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा होगा। ये पर्सन खुद तो स्टेबल है ही, ये आपको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे अपनी ड्रीम्स को हासिल करने में। ये नहीं चाहेंगे कि आप बस उदास रहो, या फिर ये कभी आपको फोर्स नहीं करेंगे कोई भी चीज़ को लेकर, पर ये चाहेंगे कि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है। और उस वजह से ये पर्सन आपको बहुत मदद करेंगे, हर तरीके से ये मदद करेंगे आपको। और यहाँ पर इनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ कप्स। और मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए एक स्टोरी नज़र आ रही है, जहाँ पर आप पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, और बाद में जाके आपको सब कुछ अच्छा, आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। ठीक है। देखिए यहाँ पर चैरियट का कार्ड आया है, यहाँ पर कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो ये कार्ड बताता है कि आफ्टर मैरिड, मैरिज के बाद आपके लाइफ में सब कुछ होगा। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ भी आपके पास होगा, और आप मतलब सब कुछ सोशली भी सक्सेसफुल होंगे, आप करियर में भी सक्सेसफुल होंगे, आपके पास सब कुछ होगा, एक गुड रिलेशनशिप भी होगा। ठीक है। आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होने वाला। यहाँ पे कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो ये कार्ड यही बताता है कि आपके पास फिनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे आफ्टर मैरिज। ठीक है। और यहाँ पर कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। सो ये कार्ड बताता है कि आफ्टर मैरिज आप दोनों ही करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी साबित होंगे। ठीक है। और बाद में आपको लगेगा कि आपने यूं ही बस इतना सोचते रहे, किसी का वेट करते रहे, जो कि आपको डिज़र्व ही नहीं करता था। क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है टू ऑफ कप्स। पहले तो आप बहुत वेट करोगे किसी का, किसी सोचोगे, या फिर दो प्रपोजल के बीच में या दो ऑप्शन के बीच में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रह सकते हो, कन्फ्यूज रह सकते हो। ठीक है। पर बाद में आपको पता चलेगा आपने यूं ही अपनी
आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो। मतलब पहले आप बहुत ज़्यादा एवं ही सोचते थे, ठीक है, वैसी कोई बात थी नहीं। और यहाँ पर कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, सॉरी। सो ये कार्ड बताता है कि लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में बताता है। तो ऐसा हो सकता है कि इनसे शादी करने के बाद आपको अब्रॉड शिफ्ट होना पड़े, या फिर आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट होना पड़े, आउट ऑफ सिटी शिफ्ट होना पड़े, ठीक है, क्योंकि इनका वर्क लाइफ कुछ ऐसा हो सकता है कि इनकी वजह से इनको बाहर रहना पड़े। मुझे यहाँ पर ना ओवरसी वाली सिचुएशन काफ़ी नज़र आ रही है। या तो ये पर्सन मर्चेंट नेवी से या फिर नेवी, इस वजह से आपको भी इनके साथ बाहर रहना पड़ सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन एनआरआई भी हो सकते हैं, कि ये ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री बिलोंग करते हो और आफ्टर मैरिज आपको भी इनके साथ वहाँ पर ही शिफ्ट होना पड़े, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कार्ड से एक ब्यूटी, यहाँ पर कार्ड आया है, देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड अपने आप में ही बहुत कंप्लीट कार्ड है, ठीक है। या इनसे शादी करने के बाद आपकी लाइफ कंप्लीट होने वाली है। देखिए आपके चिल्ड्रन भी होंगे और आप एक बहुत अच्छा लाइफ लीड करोगे। सब कुछ होगा आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस होगी, एक अच्छा रिलेशन होगा, फिनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी आपकी, सारी। ये कार्ड खुद में ही एक कंप्लीट कार्ड है। और क्या बताऊँ गाइस, ये खुद ही एक बहुत अच्छी कार्ड है, ठीक है। एक सक्सेसफुल लाइफ होगी आपकी। ऐसा नहीं है कि ये रिलेशन ना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि बीच में आप लोगों में ब्रेकअप हो जाए या फिर डिवोर्स वाली सिचुएशन मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ये एक अटूट बंधन जिसको बोलते हैं वैसी होने वाली है, ठीक है। और आप दोनों ही एक्चुअली एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी साबित होगे। और अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ तो ये पर्सन ऑलरेडी एक बहुत ही वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनको लाइफ में कभी भी फिनेंशियल चीज़ों को लेकर सोचना नहीं पड़ा है। पर अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको सब कुछ ऐसे ही हासिल नहीं हुआ है। आपको हमेशा अपने बलबूते में आपने थोड़ी बहुत हासिल की हो, पर कोई भी चीज़ आपको इतनी इजीली नहीं मिली है लाइफ में पहले। पर आफ्टर मैरिज मुझे यहाँ पर एक स्मूथ रिलेशनशिप नज़र आ रही है, जहाँ पर एक सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, ठीक है। सो आप पहली बार जब इस पर्सन से मिलोगे तब आप थोड़े से टाइम ले सकते हो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में, ठीक है। इस कनेक्शन में जाने के लिए आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस हो सकते हो, या तो फिर आप किसी का वेट कर रहे हो। पर ये पर्सन भी नहीं चाहेंगे कि आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लो। ये पर्सन के अंदर काफ़ी पेशेंस है, ये काफ़ी वेट करेंगे। पर पहली बार ही ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर लेंगे, और इनको लगेगा कि आप औरों से थोड़े से अलग हो, ठीक है। और इनके इनके मन में एक गट फीलिंग्स या फिर एक काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशंस आ सकती है आपको लेकर, और इस वजह से ये पर्सन पहले ही आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। पर ये कभी आपको उतना शो नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ अपनी डिसीजन खुद लें, ठीक है। पर एट द सेम टाइम ये आपको मैनिफेस्ट भी करेंगे, ठीक है। और ये पर्सन, और आफ्टर मैरिज की बात करूँ ना, तो आप इस पर्सन के साथ काफ़ी सेफ़ रहोगे। एक गुड डिसीजन होगा आपको इस कनेक्शन में जाना, इस रिलेशनशिप में जाना एक बहुत ही एक अच्छा डिसीजन साबित होगा, ठीक है। और ये पर्सन आपको ना आपके पास्ट लाइफ से काफ़ी हील करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई वैसा हार्ट ब्रेक रहा हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे हो, तो इनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ काफ़ी सुधर जाएगी पहले से। और ये पर्सन एक हीलर भी हो सकते हैं, जिनके साथ रिलेशनशिप में जाने के बाद आप काफ़ी हील हो पाओगे, ठीक है। और ऐसा हो सकता है, और आप दोनों ही आफ्टर मैरिज एक दूसरे के लिए काफ़ी लकी साबित होंगे। और आपकी लाइफ मुझे यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड बताता है एक ब्यूटीफुल सी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पर कार्ड है एस ऑफ कप्स का कार्ड। सो ये कार्ड और ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड बताता है कि एक न्यू बिगिनिंग, एक ब्यूटीफुल सी न्यू स्टार्ट हो सकती है आपके लाइफ में। और आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज सब कुछ होगा, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। सो ये कार्ड अपने आप में ही कंप्लीट है, अपने आप में सब कुछ है इस कार्ड में। एक ब्यूटीफुल, आप दोनों ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रीक हो सकते हो। आप लोगों को घूमना पसंद हो सकता है, और आप लोग आफ्टर मैरिज बहुत जगह घूमने भी जा सकते हो, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी,
कहीं पर भी आप घूमने जा सकते हो, आप दोनों को ही ट्रैवल करना पसंद होगा, ठीक है। और एक ब्यूटीफुल सी जर्नी होगी आपकी लाइफ में, और यहाँ पे मुझे स्मूथ लाइफ नज़र आ रही है। और ये पर्सन आपको समझेंगे और हमेशा आपको एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन कभी भी आपको कोई भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। ये खुद लाइफ में सक्सेसफुल है और इनसे शादी करने के बाद आप भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। या तो ये सोशली भी हो सकता है, या करियर के मामले में भी आप सक्सेसफुल होंगे, सोशली भी सक्सेसफुल होंगे, या फिनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। और ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने कुछ ठान लिया, कुछ भी ठान लिया तो ये पर्सन उसे हासिल करके ही मानेंगे। पहले ये आपको तो बहुत ज़्यादा पेशेंस देंगे, पर ये नहीं चाहेंगे कि आप किसी और की तरफ मूव ऑन करो या फिर किसी और को चूज़ करो। उस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे इनको, आपको इनके लाइफ में, ताकि आप इनको ही चूज़ करो। और ये आपको बहुत ज़्यादा चाहेंगे, ठीक है। और ये चाहेंगे, पर ये आपको कभी भी फ़ोर्स नहीं करेंगे कि आप इन्हीं को चूज़ करो, पर ये मन ही मन बहुत चाहेंगे और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का रीडिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।